दोस्तों अब हम देखेंगे 29th क्वेश्चन। 29th जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहा गया है? 29th क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आपको एक फ्रैक्शन दी गई है 4/9 और उसके अंदर क्या है 15% की कमी कर दी जाती है अंश के अंदर। अंश जो होता है जो ऊपर लिखा होता है और हर क्या होता है जो नीचे लिखा होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फ्रैक्शन लिख दूंगा। फ्रैक्शन क्या दी गई है हमें? 4/9 दी गई है, ठीक है। उसके अंश के अंदर यानी अंश कौन सा होता है? ऊपर वाला होता है। इसके अंदर हम कमी कर रहे हैं कितनी की? 15% की। 15% की कमी कर रहे हैं, ठीक है। तो 15% की कमी यानी यहाँ पे अगर 100 है तो हम कितनी कर रहे हैं? 15% की कमी कितनी कर देंगे? यहाँ पे 85 कर देंगे, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हर जो है, हर क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। हर जो होता है डिनोमिनेटर होता है, उसके अंदर 35% की हम कमी कर रहे हैं। इसके अंदर 35% की कमी कर रहे हैं यानी 100 से कितना करें? 35 कम करें यानी 65 कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी ये वैल्यू अगर इक्वल है, अगर हमारी ये वैल्यू दोनों के अंदर इक्वल है, हमें इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इक्वल होने के बाद हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है इसकी और इसकी, लेकिन उससे पहले हम कट कर देते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है? 4 गुना और 85 और नीचे क्या है आपके पास? 9 गुना में 65। आप करना चाहो तो कट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 17 से कट कर दूंगा और यहाँ पे कितने से कट कर दूंगा? 13 में। 17 चौके 68 बटे में 13 निम्मा 117। आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो आप ये इक्वल करेंगे। अगर यहाँ पे आपको एंड वाली वैल्यू दी होती तो आप ये इक्वल करते, ठीक है। अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है तो मैं आपको एक और मेथड यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन की मदद से किस प्रकार करेंगे ये भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए 20% की 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 15% है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। यहाँ पे 3 क्या है? माइनस का है, यानी जो वैल्यू हमारी 20 थी वो -3 होने के बाद कितनी बच गई? 17 बच गई, ठीक है। और 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। 7/20 होती है, यानी जो वैल्यू मेरी 20 थी वो कितनी बच गई? माइनस 7 करने के बाद कितनी बच गई? 13 बच गई। अब स्टार्टिंग में आपको क्या फ्रैक्शन दी गई थी? आपको स्टार्टिंग में दी गई थी 4/9। आपको वैल्यू क्या दी गई थी? 4/9 दी गई थी। अब आपको क्या करना है, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, देखिए जो आपने लिखा है स्टार्टिंग में लिखा है उसके जस्ट पास वाली वैल्यू अगर इक्वल है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 चौके 68 और 13 में 117, यानी जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो क्या है? 17/168 है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। अब अगर आपको ये वैल्यू दी जाती है, एंड की वैल्यू दी जाती है और स्टार्टिंग की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये पूछी जाती है, तो आप ये वाली वैल्यू जो है इसको इक्वल करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? देखिए अब भी आपको एक फ्रैक्शन दी जाएगी, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर हम कमी या वृद्धि करेंगे और एंड में हमें जो फ्रैक्शन दी होगी वो हमें दी गई है, ठीक है। जो हमें लास्ट में जो हमें प्राप्त होती है वो हमें स्टार्टिंग में देगी, ठीक है। कोई बात नहीं, मान के चलिए मेरे पास कोई फ्रैक्शन थी x/y, मैं कुछ नहीं मान रहा, बस ब्लैंक भी छोड़ दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं x/y नहीं मान रहा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? 25% की उस जो है न्यूमरेटर है यानी जो अंश जो होता है उसके अंदर 25% की कमी वृद्धि कर रहे हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस। और दूसरी वैल्यू भी 25% है वो कमी कर रहे हैं। 25% यानी -1/4, इसमें कमी कर रहे हैं, इसमें वृद्धि कर रहे हैं। तो पहले के अंदर यानी अंश के अंदर हम वृद्धि करें तो 4 से कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और फिर हम कमी कर रहे हैं तो 4 से कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ये होने के बाद आपको वैल्यू क्या प्राप्त होती है? आपको वैल्यू प्राप्त होती है 8/15। अब जब आपको 8/15 प्राप्त हो गया तो मैंने आपको बोला अगर आपको एंड वाला रिजल्ट दिया गया है तो ये वैल्यू आप बराबर करोगे। बराबर कैसे करोगे? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 5 है। ऊपर वाली दोनों को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। नीचे वाली दोनों को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। अब ये 3 और 5 हो गया, ये 3 और 5 मल्टीप्लाई हो गया, इसकी आपको जरूरत नहीं है। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट इनकी और इनकी, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात और देख लीजिए, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 8 बटे में क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 15, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 8 ये 24 बटे 15 5 75।
14 के क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, 3 या 24 और 3 से 25 पे 8/25 जो आपकी राइट आंसर आ गया है। ठीक है, 8/25 जो है वैल्यू मिल गई होगी। ठीक है, अब सही है ये क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। एंड वाली वैल्यू दी गई है तो आप इसको इक्वल करेंगे, ठीक है, और बाय में मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना सही काम करना था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है एक शहर वाले सवाल। एक शहर की जो जनसंख्या है 1,60,000 है। ठीक है, वृद्धि कर दी अपने 25% की, और 3 साल बाद हर साल क्या हो रही है, 25% की इंक्रीज हो रही है। तो आपको बताना है 3 साल बाद जो है जनसंख्या कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, रेशो मेथड से इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर रेशो मेथड नहीं अपनाना चाहते तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन सबसे बेटर क्वेश्चन क्या रहेगी, रेशो मेथड रहेगा। रेशो मेथड के लिए आपको सबसे पहले तो परसेंटेज वैल्यू दी होती है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। 1/4। अब जो काम हमें देखिए 3 बार हमें करना है। 3 साल बाद की पूछी है, तो पहले साल अगर 4 थी, बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, प्लस का है। फिर 4 है, अगले साल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और फिर 4 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी जो वैल्यू हमारे पास 4 थी हर साल 5 हो रही है। ठीक है, तो 4 चौके 16, चौके 64। अगर स्टार्टिंग में 64 थी तो 5 5 25 5 125, कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। हमें क्या पता है, हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1,60,000 वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, 64 की वैल्यू है। हम बटे में क्या लगा देंगे, 64 लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे, हमें पूछा 3 साल बाद कितनी होगी, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 125 होगी, तो 125 मल्टीप्लाई में लगा देते हैं। ठीक है, 16 एकम 16, 16 चौके 64, और 4 से मैंने इसको कट किया, कितने पे जाएगा, 250 पे जाएगा। ठीक है, 250 पे गया है। अब 250 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 125 से, तो कितना आ जाएगा, 31 25 0। ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी 31 25 0, 1 0 कहाँ 1,60,000 था, सॉरी यहाँ पे 1,60,000 था, तो कितना आएगा, 31 25 0। ये जो है 3 साल बाद की आपकी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, ये 0 लगाना भूल गए थे इस वजह से। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपसे बाद की देकर शुरुआत की पूछता तो भी हम बता देते। अब हमें क्या है, शुरुआत की देकर हमें 3 साल बाद की वैल्यू पूछ रखी है, तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसमें डिजिटल समझ, कहा गया है एक शहर की जनसंख्या जो है 1,66,334 है, वृद्धि दर जो है वो 9% है। तो 2 साल बाद की हमें क्या बतानी है, जनसंख्या कितनी है ये बताना है। देख लीजिए 9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/100, क्योंकि कट नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 100 से आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 109 हो जाएगी। फिर आपकी वैल्यू 100 से कितनी हो जाएगी, 109 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है। ठीक है, 109 का कितना होता है, 100 से 9 जाता है, 9 ज्यादा और कर देंगे कितना हो जाएगा, 118, 9 ज्यादा है कितना, 81। ठीक है, 118 81। 2 साल बाद हमारी जनसंख्या इतनी है, 2 साल पहले इतनी थी। अब जो वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 1,66,334 वैल्यू जो दी गई है, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। ठीक है, 11,881 की वैल्यू है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 1 6 6 3 3 4 बटे में क्या लगा देंगे, 1 1 8 8 1, 11,881 बटे में लगा दिया। जो वैल्यू चाहिए हम मल्टीप्लाई में लगा दें, कितनी चाहिए, 10,000 की वैल्यू चाहिए, 10,000 हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, 10,000। ठीक है, कट करते हैं, कितने पे जाएगा, 4 है यहाँ पे, तो लास्ट में 4 जरूर है। देखिए 1 जो है 4 को कट करेगा, और 4 जो है ऑप्शन के अंदर देख लीजिए, कोई ऑप्शन जिसके अंदर लास्ट में 4 आ रहा हो, कितना आएगा, ये कितने पे जा रहा है, फिर 14 पे जा रहा है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, एक वस्तु की दलाली जो है 3% से बढ़कर 8% हो जाती है।
ठीक है, लेकिन आय जो है अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, आय जो है उसकी अपरिवर्तित रहती है। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि उसके व्यापार के अंदर कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखिए मान के चलिए उसको स्टार्टिंग में कितने पैसे मिलते थे, 300 मिलते थे, अब कितने मिलते हैं उसको, 800 मिलते हैं। 3% मान के चलिए अब 8% मिल रहे हैं, लेकिन क्या है उसकी आय जो है अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, आय अपरिवर्तित रहती है, यानी जो पहले 300 रुपए बच रहे थे अब भी कितने रुपए बच रहे हैं, 300 रुपए। कमी कितने की कर रहे हैं हम, 500 की, किस पे कर रहे हैं, 800 पे, और मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, 4 दूनी 8 पे, 4 पे कितने हो जाएगा, 25 पे, 25 5 कितना होता है, 125/2%, यानी कितना हो गया, 62.25 नहीं 5 62.5 की इनके वो जो है डिग्रीज आ रही है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में कितनी थी वैल्यू, स्टार्टिंग में उसको कितना कमीशन मिल रहा था, 3 मिल रहा था, अब कितना कमीशन मिल रहा है, 8 मिल रहा है, लेकिन बचत तो उसको होने नहीं, स्टार्टिंग में 3 मिलते थे उसी वैल्यू पे आना है। अपरिवर्तित के कंडीशन तो हमें वापस वहीं पे आना होता है, ठीक है, 3 पे ही वापस आ जाएंगे। कितने की कमी करी, 5 की करी, किस पे, 8 पे, मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 62.5 आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 62.5% आ जाएगा। अपरिवर्तित की कंडीशन में जहां से चले थे वहां पे वापस आना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी की जो कीमत है वो 40% अधिक हो गई, ठीक है, और उपभोग के अंदर कितनी कमी करनी है, उपभोग यानी कंजप्शन के अंदर कमी करनी है, और हमें स्टार्टिंग लेवल पर आना है, यानी खर्च अपरिवर्तित रहे या खर्च वही रहे, उसी कंडीशन में हमें क्या करना है, जहां से चले थे वहां पे वापस आना होता है, ठीक है। तो हमने देखा चीनी की कीमत है 40% इंक्रीज हो गई, यानी 100 से कितनी हो गई, 140 हो गई। अब हमें क्या करना है, वापस आना है, ठीक है, कहां पर, 100 पे वापस आएंगे, ठीक है। कितनी की डिक्रीज करनी पड़ेगी, 40 की कमी करनी पड़ेगी, करनी किस पे पड़ेगी, 140 पे करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, 0 से मैंने 0 कट किया, ठीक है, 2 से कट किया, 7 पे कट किया, ठीक है, 200 को हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 7 से करेंगे, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 6 0 और 7 नहीं तरह से होता है, 7 8 56 पे जाएगा, 28 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा, कितना, 28.5 7, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 28.57। इजी क्वेश्चन था, जहां से चले थे वहां पे वापस आ गए, बस इसी प्रकार। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार बोला गया है चीनी की कीमत 40% अधिक हो जाती है, अधिक हो जाने के कारण उपभोग में कितनी कमी करें कि खर्च केवल 5% बढ़े, यानी यहां से चले थे, देखिए 100 से हमें कितने पे जाना है, 140 पे जाना है, 140 पे जाने के बाद हम वापस कहीं कहां लोड कराएंगे, 140 पर जाने के बाद हम बोले पहले हमें जो खर्च था उसी को रखना था यहाँ पे, क्योंकि ये बोले खर्च अपरिवर्तित रहे, लेकिन इस पर हमें बोला गया है जो खर्च जो है 5% बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 105। अगर कम करने को बोला था तो 100 से कम कर देते, बढ़ाने को बोला बढ़ा दिया। कितने की कमी करेंगे, 35 की कमी करेंगे, किस पर करेंगे, 140 में से करेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, काटेंगे, 7 से कितने पे जाएगा, 2 पे, 7 से कितने पे जाएगा, 5 पे, 2 से कितने पे जाएगा, 5 पे, 5 25% की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, फिर आपका जो खर्च है वो केवल 5% बढ़ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चीनी की जो कीमत है वो 40% अधिक हो जाने से चीनी का उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च जो है वो 2% कम हो जाए। तो कम हो जाए तो हम यहाँ पे कितना कम कर देंगे, 100 से 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू जब 98 की हो जाती है, अब आपको कमी करनी है कितनी, 40 और 2 42 की कमी करनी है, किस पे करनी है, 140 पे करनी है, और मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट किया, 7 दूनी 14 और 7 6 42, 2 से फिर कट करेंगे, कितने पे जाएगा, 5 से 6 5 30% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। उपभोग के अंदर कितने की कमी करनी पड़ेगी, 30% की।
100 से चले 140 हो गया, लेकिन ये बोला कि खर्च हमारा और कम हो जाना चाहिए। कितना होना चाहिए? 98 हो जाना चाहिए। 2% की और कमी कर दी। 2% की कमी करने के बाद हम देखेंगे कितना चेंज आ गया, 42 का चेंज आ गया। किस पे आ गया? 140 पे आ गया, मल्टीप्लाई में 100 कट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार है, ठीक है। देख लीजिए, इस बार मात्रा का उपयोग करना है हमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। एक चावल की कीमत के अंदर 10% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी जो है वो पुराना खर्च का जो स्तर है वो बनाए रखने के लिए चावल का उपभोग कम कर देती है, 330 केजी कम कर देती है। तो चावल का पहले उपभोग कितना था? मैं आपको एक बात बता दूं, जो कीमत थी स्टार्टिंग में, देखिए 10% जो है आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है, 10% वैल्यू दी गई है। 10% का मतलब क्या होता है? 10% इंक्रीज हो गई। 10% का मतलब जो 10 थी वो वैल्यू कितनी होगी? 11 होगी, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। यानी जो वैल्यू आपके पास जो कीमत थी, ये प्राइस लिख रहा हूं मैं, प्राइस, जो प्राइस 10 था वो अब कितना हो गया? 11 हो गया। तो जो मात्रा जो होती है ये इसी रेशो का उल्टा होता है, यानी मात्रा यानी जो आपकी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी जो होगी आपकी वो कितनी कम हो जाएगी? वो 11 से कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, प्राइस का जो रेशो होता है वो क्वांटिटी के रेशो के ऑपोजिट होता है। अगर हमारा प्राइस जिस रेशो में इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी उसी रेशो में क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10 से 11 हो रहा है, तो ये 11 से कितने हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि उपभोग को कितना कर देती है? 330 केजी कर दिया, लेकिन हमने हमारी जो क्वांटिटी है, उपभोग था, कंजप्शन था, उसको कितना कर दिया? 10 कर दिया। अब 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 330 दे रखी है, ठीक है। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 330 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? इसके बटे में 10 लगा देंगे। और वैल्यू क्या पूछी है कि स्टार्टिंग में उपभोग कितना था, प्रारंभ में उपभोग कितना था? 11 यूनिट था, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 00363 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 363 केजी, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, जो प्राइस जो होता है ये चेंज हो रहा है। अगर आपको डिफरेंस दिया होता था, इतना कम कर दिया, तो वो वैल्यू लेते। जो वैल्यू अगर स्टार्टिंग की वैल्यू दे रखी होती तो स्टार्टिंग की वैल्यू देते, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें लास्ट की वैल्यू दे रखी है। ध्यान से पढ़ना होगा कि जो वैल्यू दी गई है वो किसकी वैल्यू दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट कर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति की आय को 15% बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी इनकम को कितने प्रतिशत कम करे कि वो स्टार्टिंग लेवल पर वापस आ जाए। अब वही जो क्वेश्चन हम पहले कर रहे थे, जहां से चले गए वहां पे वापस आना है, ठीक है। कि जो कितनी है आय, इनकम जो है वो बढ़ा दी, 15% बढ़ा दी। 15% की वैल्यू क्या होती है? 3/20 होती है। या आप वैल्यू नहीं 100 मान के करना चाहते हैं, 100 मान के करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, एक ही बात है। जो स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू 20 थी वो कितनी हो गई? 23 हो गई। वापस आपको कहां पे आना है? स्टार्टिंग लेवल पे आना है, तो वापस कितने पे आओगे आप? 20 पे आओगे। शुरुआत में आपने बढ़ा दिया, अब आपको कम करना है। कितना कम करना पड़ेगा? 3 कम करना पड़ेगा। किस पे से कम करना पड़ेगा? 23 में से कम करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में क्या लगा दोगे? 100 लगा दोगे। यानी हमें डिवाइड करना है किसको? 300 से कितने से? 23 पे। कितने पे जाना है? 1 पे जा रहा है। कितना बचा? 7 और 0 कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। लगभग 13.04 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13.04 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। जहां से चले थे वहीं पे लेके आना है। अगर 100 मान के करना चाहते हैं तो 100 मान के कर सकते हैं। देख लीजिए किस प्रकार। अब आप 100 मान के कर लीजिए। वैल्यू कितनी थी? 100 बढ़ा के दी थी 115। वापस कहां पे आना है? 100 पे आना है। कितना डिक्रीज करेंगे? 15। किस पे करेंगे? 115 पे। मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ जाएगा। अब 300 में को 23 से डिवाइड करना, सेम वही क्वेश्चन हो गया। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 13.04%। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ही, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लीजिए इफेक्ट वाले क्वेश्चन है। इफेक्ट वाले क्वेश्चन को आप 2 या 3 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। कितना इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए इफेक्ट यानी प्रभाव जो है, प्रभाव वाले सवाल देख लेते हैं किस प्रकार करेंगे। देख लीजिए, पेन की कीमत जो है 40% बढ़ गई, जिससे मांग क्या हो गई आपकी? 10% कम हो जाती है, ठीक है। तो आय पर क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप रेशो मेथड से करें, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। रेशो मेथड से
40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या दी गई है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू दी गई क्या होती है? 2/5 होती है। और दूसरी फ्रैक्शन यूज की गई है 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। बस यूज करते हैं। जो वैल्यू आपकी 5 थी तो क्या हो गई? कमी हो गई या बढ़ गई? बढ़ गई। कितनी? 40%। 40% बढ़ गई यानी 5 पे 2 की इंक्रीज हो गई। कितने हो गए? 5 से 7 हो गई। अब जो 10% है वो कम हो रही है, यानी 10 में से 1 कम हो रहा है। जो वैल्यू आपकी 10 थी वो कितनी होगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, अब डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ऐसे क्रॉस में देखिए, मल्टीप्लाई करने में कट करने का तरीका क्या होता है? ऐसे होगा। कट करने का तरीका या तो आप ऐसे कट कर सकते हो या आप इक्वल कर सकते हो क्रॉस में। अब देखिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं कट करोगे, सॉरी नहीं, कट करने का तरीका कैसे होगा आपका? ये होगा या ये होगा। डायरेक्ट ऐसे कट नहीं करोगे क्योंकि ऐसे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा? 5 दाएं 50 आ जाएगा और 9 सत्ते 63 आ जाएगा। कितने की इंक्रीज हो रही है? 13 की इंक्रीज हो रही है। किस पर हो रही है? 50 पर हो रही है। और मल्टीप्लाई के अंदर हम क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। 50 से कट किया 2 पे और 13 दूनी 26% का इंक्रीज आ रहा है। कितने का? 26% का इंक्रीज आ रहा है। अगर इस प्रकार नहीं करना चाहते तो आप इसमें कौन सा मेथड लगा सकते हो? जो 100 मान कर करते हैं वो कर सकते हो। मान के चलिए आपकी स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी कितनी थी? 100 थी। ठीक है, 100 थी। अब आपने क्या किया? 40% की बढ़ोतरी की है तो मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे? 140/100। उसके बाद 10% की कमी कर रहे हैं तो 90/100। ठीक है, अब ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे कितना इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, यानी जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी वो कितनी आ जाएगी? हमें पहले ये देखना है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, 126। कितना आ गया? 126 आ गया। अब देखिए कितनी इंक्रीज हो रही है, यानी जो वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में कितनी थी? 100 थी, वो अब कितनी हो गई? 126 हो गई। तो इंक्रीज कितने का है? 26% का इंक्रीज आ गया। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ही। अच्छा, इसी के अंदर आगे आपको पॉइंट दिया गया है, यदि आय जो है 7800 रुपए बढ़ जाती है। देखिए, आप कह रहे हैं कि आय जो है कितनी बढ़ी है? 26 बढ़ गई। वो कह रहा है कितनी बढ़ गई? 7800 बढ़ जाती है। तो स्टार्टिंग में आय कितनी थी वो बतानी है। देखिए, आपकी 26 की जो वैल्यू है ये 7800 के इक्वल है, तो हम 7800 के बटे में क्या रखेंगे? 26 रखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कितनी थी? 100 थी। देखिए, इसने कहा है कितनी बढ़ गई, हम कह रहे हैं 26 बढ़ गई, ये कह रहा है 78 बढ़ गई। ठीक है, तो इसलिए मैंने 26 जो वैल्यू है 78 के इक्वल ले लिया, 7800 के इक्वल ले लिया। कट करेंगे, कितने पे जा रहा है? 3 पे जा रहा है, 2 जीरो लगा देंगे। तो स्टार्टिंग में हमारी जो इनकम थी कितनी थी? 30,000 इनकम थी। स्टार्टिंग में इनकम कितनी थी? 30,000 रुपए थी। ये था हमारा 40वां क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की जो कीमत है ये पहले 30% बढ़ा दी हमने और फिर 20% की हमने कमी कर दी, तो शुरू की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा ये हमें बताना है। देखिए, किसी वस्तु की कीमत जो थी स्टार्टिंग में हमने पहले बढ़ानी है, रेशो मेथड से करेंगे। 30% बढ़ा दिया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? सॉरी, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, यानी जो स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू थी 10, उसको कितना कर दिया हमने? 13 कर दिया। ठीक है, फिर 20% की कमी करनी है। जो 20% की वैल्यू थी, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। जो 5 है वैल्यू, उसको हम कम कर देंगे, कितना? 1 कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। देख लीजिए, 30% बढ़ाया तो 10 से 13 कर दिया, 20% कम किया तो 5 से 4 कर दिया। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा? 10 5 50 और कितनी होगी? 13 चौके 52, यानी जो वैल्यू हमारी 50 थी कितनी हो गई? अब 52 हो गई। कितने का इंक्रीज आया? 2 का इंक्रीज आया। किस पे आया? 50 पे आया। और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे। कितना आंसर आ जाएगा? 4%। कितने का चेंज करना है? 4% का इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 10 से 13 किया, 5 से 4 किया, 10 5 50। कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, 25 26 आ जाता, आंसर वही आएगा, कोई फायदा नहीं है कट करने का। ठीक है, तो ये था आपका ये 41वां क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 42वां क्वेश्चन। अब ये वापस क्या कहता है? शुरू के कीमत स्तर पर लाने के लिए हमें इसमें कितनी कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी? शुरू की कीमत स्तर पर वापस लाना है, यानी देखिए 4% का चेंज आ गया,
4% का चेंज आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, वापिस इस साइड आना है, या आप क्या कर सकते हो, देखिए मैं यहीं से बता देता हूँ। या तो आप ये कर सकते हो कि 100 से अब आपकी वैल्यू कितनी होगी, 104 होगी, वापस आना है, कितने की कमी करोगे, 4 पे, करनी किस पे है, 104 पे, मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे। चाहे तो इस प्रकार कर लो, नहीं तो आप किस प्रकार कर सकते हो, 52 से हमें वापस कितने पे आना है, 50 पे आना है, 2 की कमी करेंगे, 52 पे करेंगे और मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे। जो चेंज वाली कंडीशन थी वही वापस आ रही है, उसी पे करेंगे। जैसे हम 50 से मान के चलिए 52 पे गए और वापस कहाँ पे आ रहा है, 50 पे आ रहा है, तो वापस कितना चेंज कर रहे हैं, उसी प्रकार ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2/26 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 13/50 आ जाएगा। ठीक है, 13/50 50/13 आ जाएगा। और आगे कट करेंगे, कितने पे जा रहा है, 13 चौके 52 होता है, यानी ये 3 पे जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से 3.8% राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कट करने की कोशिश नहीं करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करेंगे एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है। अगर आपको अच्छी कैलकुलेशन सीखनी है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैथमेनिया जो बुक है वो परचेज कर लें, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है अच्छी हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए कम टाइम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 43 क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, 43 नंबर क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि राम की जो आय है वो शाम की आय के 5/6 के बराबर है। अगर शाम की आय 3000 रुपये है तो राम की आय बता दीजिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कहा है। कहा गया है कि जो राम की आय का, ये मैंने राम माना, राम की आय का जो 60% है, 40% है, राम की आय का 40% की वैल्यू होती है 2/5, इक्वल है किसके, शाम की आय के 5/6 के बराबर। तो ये मैंने शाम की आय मानी और शाम की आय के 5/6 के बराबर। ठीक है, राम की आय का 2/5, शाम की आय के 6/5 के बराबर है। ठीक है, अब आप कट करना चाहे का एलसीएम लेना चाहो, जो जिस प्रकार करना चाहे कर सकते हैं। मैं ये मानूंगा राम की वैल्यू और शाम की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू लिखनी है। मैंने आपको कल भी दिखाया था, जो राम के साथ है वो शाम की वैल्यू है कितनी, 2/5, और जो शाम के साथ है वो राम की वैल्यू है कितनी, 5/6। ठीक है, चाहे तो एलसीएम लेके कर लीजिए, अगर एलसीएम लेके नहीं करना है तो इस 6 की मल्टीप्लाई कहाँ कर दीजिए यहाँ पे, और इस 5 की मल्टीप्लाई कहाँ कर दीजिए 5। अब इसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। अब आपकी वैल्यू क्या आ गई, 5×5 25 वैल्यू आ गई, और 6×2 12 वैल्यू। ठीक है, 5×5 25 और 6×2 12 वैल्यू आ गई है। आपको वैल्यू दी गई है शाम की आय की, शाम की आय आपके अनुसार कितनी है, 12 है, वो क्या कह रहा है 30,000 है। तो 30,000 वैल्यू जो है किसकी है, सॉरी 3,000 जो वैल्यू है किसकी है, 12 की है। और आपको वैल्यू बताई पूछी किसकी है, राम की वैल्यू पूछी है। राम की वैल्यू किस प्रकार बता देंगे, मल्टीप्लाई में 25 लगा देंगे। ठीक है, कट करेंगे, 3 से कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा, और 4 से कितने पे जाएगी, ये 250 पे जाएगा। ठीक है, और 25×25 625। ठीक है, 25×25 625 और एक 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक हीरा जो है 2:5 में टूट जाता है, तो उसकी कीमत जो है उसके वर्ग के भाग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, जैसे जैसे उसका स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ेगी। तो टूट जाने पर हीरे की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, ये हमें बताना है। इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हम कह रहे हैं टूटने के बाद, मान के चलिए टूटने के बाद जो है ये 2:5 में टूट गया, हम कह सकते हैं 2 ग्राम और 5 ग्राम में टूट गया। तो अगर 2 ग्राम और 5 ग्राम में टूट गया तो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी थी, 7 थी। उसका जो वजन था कितना था, 7 था। स्टार्टिंग में 7 वजन था, फिर 2 और 5 के अंदर टूट गया। जो कीमत है ना इसके स्क्वायर के अनुपात के अंदर है, स्क्वायर के रेशो के अंदर है। तो इसका स्क्वायर कितना है, 49, यानी स्टार्टिंग में इसकी कीमत कितनी थी, 49 थी। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है, वेट है, और ये क्या है, इसका प्राइस है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसकी कीमत कितनी थी, स्टार्टिंग में इसकी कीमत थी 49। बाद में कितनी रहेगी, 2 दूनी 4 तो इस टुकड़े की रहेगी, और 5×5
25 इस टुकड़े की रहेगी, मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब देख लीजिए जो वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में 49 थी अब कितनी रहेगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे कितनी 29 रहेगी, क्योंकि टुकड़े में इस टुकड़े में थोड़ा है, ठीक है। तो अब जो वैल्यू थी कितनी रहेगी 29 रह गई है। हमें क्या करना है देख लीजिए, जो वैल्यू 49 थी अब कितनी रहेगी 29 रहेगी। कितने की कमी आई है 20 की कमी आई है, किस पे आई है 49 पे आई है, और मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे 100। लगभग इसको 2 पे काट रहा है और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने पे 40 के, तो 40 के आसपास ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 40.8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार कट किया, दोबारा देख लीजिए। मान के चलिए मैं इसको क्या मान रहा हूँ 50 मान लेता हूँ, 49 नहीं 50 मान लेता हूँ। अगर यहाँ पे 50 है तो ये इसको कितने पे कट करेगा 2 पे कट करेगा, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 के लगभग आंसर आ जाएगा। और क्योंकि ये 100 से छोटा है 50 से छोटा है तो हम ये जो आंसर है कितना आएगा ज्यादा आएगा, ठीक है 40.8 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा के अंदर कुल 1800 जो है विद्यार्थी है, उसमें से 800 छात्र है, ठीक है। तो बाकी जो 1000 हो गए वो क्या हो गए लड़कियां हो गई। 40% छात्रों को जो है छात्रवृत्ति मिली है और 60% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली है। तो हमें उन छात्रों का प्रतिशत बताना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए किस प्रकार करेंगे। 1800 क्वेश्चन है, 1800 छात्र है, टोटल क्लास के अंदर 1800 स्टूडेंट है, ठीक है। टोटल कितने हैं 1800, उसमें से 800 क्या है बॉयज है, क्योंकि दे रखा है 800 क्या है बॉयज है, तो ये मैंने बॉयज, ठीक है। ऊपर लिख देता हूँ कितने ये बॉयज है। तो 800 में से कितने 18 में से 100 में से कितने 1000 क्या होगी गर्ल्स होगी, ठीक है। अब आपको कहा गया 40% लड़कों को जो है छात्रवृत्ति मिली है, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिली है, और 60% छात्राओं को स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। हमें उनका परसेंट बताना है जिनको नहीं मिली है। अगर 40% को मिली है तो हम कह देंगे 60% बॉयज को नहीं मिली, फिर ठीक है। कितना आ जाएगा 8 से 48 480 आ जाएगा, यानी 480 बॉयज ऐसे थे जिनको नहीं मिली छात्रवृत्ति, ठीक है। हमने 800 का कितना निकाला 60% निकाल दिया। फिर क्या करें 1000 है, ठीक है। इनमें से कितने लड़कियों को 60% जो लड़कियां हैं इनको स्कॉलरशिप मिली है, हम तो 60% को मिली है, तो कितने को नहीं मिली 40% को नहीं मिली। तो 1000 का 40% निकालेंगे कितना देगा 400 आ जाएगा। टोटल कितनों को अगर छात्रवृत्ति अब नहीं मिली, इसे नहीं मिली और इसे नहीं मिली, टोटल कितने हो गए 880 हो गए, यानी 880 को छात्रवृत्ति नहीं मिली। टोटल कितने थे 1800 थे, मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, यानी टोटल छात्रों के यानी टोटल स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट में देखें तो 880 को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। कट करेंगे 0 से 0 मैंने कट किया, 4 से कट करेंगे 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा कितने पे जाएगा 4 चौके 16 और 4 5 20 पे जाएगा। और कट करना चाहिए कट कर सकते हैं 5 नहीं 45 और 5 से 20 पे। 440 को डिवाइड करेंगे किससे करेंगे 9 से करेंगे, 9 चौक 36 होता है। 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन, अच्छा 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, कोई बात नहीं कट कर लेते हैं। 9 चौक कितने होते हैं 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। पीछे कितना पेंडिंग है 8 पेंडिंग है, अच्छी। तो 9 8 कितना होता है 72 होता है। तो 48.88 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 48.88% राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 1800 थे, 800 बॉयज थे तो गर्ल्स कितनी थी 1000 थी। बॉयज को 40% को स्कॉलरशिप मिली है, हमें बताना था जितने को नहीं मिली, जिनको नहीं मिली हमने 60% वैल्यू निकाल दी। 40% को स्कॉलरशिप नहीं मिली, 40% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो इसका 40% निकाल दिया। टोटल 880 को स्कॉलरशिप नहीं मिली, टोटल कितने थे 1800 थे, मल्टीप्लाई में हमने क्या लगा दिया 16 लगा दिया, कट कर दिया 48.88 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी 48.88 वो थे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। नेक्स्ट है ए का धन बी से 20% अधिक है और सी से 30% कम है, तो बताओ सी का धन बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ही, देख लेते हैं। ए का जो धन है वो बी से 20% अधिक है, देख लीजिए ए का धन बी से और सी से,
ठीक है, आपको दो रेशो दिए गए हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। ए का धन बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है। ए का धन बी से 20% अधिक है, यानी ये 6 हो गया और ये कितना हो गया 5, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। अगर बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 कर देंगे 6 आ जाएगी। ठीक है, और सी से 30% कम है, किसका, ए का ही धन जो है वो सी से कितना कम है, ए का धन सी से कितना कम दे रखा है, 30% कम है। तो ये जो 10 है तो ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10 है। तो 3 कम है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे ये कह रहा है ए की वैल्यू कितनी है 6 है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है 7 है। तो जो वो वैल्यू है उसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, और जो यहाँ पे ए की वैल्यू थी उसकी यहाँ पे दोनों पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 7 42 आ गई, यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी आ गई 42 आ गई। अब हमारा सही है, 5 7 35 होता है और 6 है 60 होता है। तो अब ए बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी है 42 है, बी की वैल्यू कितनी है 35 है, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 60 दे रखी है। अब जो कम ज्यादा पूछ रहा है वो बता देंगे। ये पूछ रहा है कि सी का धन बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। सी का धन बी से, तो बटे में क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ऊपर क्या है सी का धन कितने ज्यादा है या कम है, ये कितना ज्यादा है 5 15 25 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है 35 से, और मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। ये क्या कह रहा है सी का धन बी से कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है 25, किससे ज्यादा है 35 से, 35 बटे में लगा देंगे और मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। ठीक है, कट करेंगे 5 5 25, 5 7 35, 500 को डिवाइड करेंगे 7 से, 500 को डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, कितने में जाएगा 7 7 49, 7 से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है। ठीक है, कट करना पड़ेगा पूरा, 7 7 कितने होता है 49। ठीक है, 1 बच गया और 10 बच गया, 7 एकम 7, 71 पॉइंट कुछ, अच्छा 71 पॉइंट भी आगे भी कुछ और ऑप्शन है। तो कितने बचे 7 एकम 7, 3 बच गए और 0 बच गई। ठीक है, 7 चौक 28, 71.4 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। 71.4 2 आगे डिवाइड करना पड़ सकता है, कंप्लीट डिवाइड स्टार्ट में मत कीजिएगा, थोड़ा ऑप्शन वगैरह देख लीजिए, कई बार क्या होता है कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख लेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी आय के 65% भाग को खर्च करता है, यदि उसकी आय के अंदर 20% की इंक्रीज हो जाती है और उसके खर्च के अंदर जो है 40% की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो बचत के अंदर कितनी प्रतिशत की कमी हुई है ये बताना। इजी क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% भाग खर्च करता है, यानी अगर उसकी आय स्टार्टिंग में 100 थी तो 65 वो खर्च कर रहा है और कितने बचा रहा है 35 बचा रहा है। 35 जो आपकी क्या है सेविंग है। ठीक है, 65 जो है ये क्या है एक्सपेंडिचर है यानी खर्च है, और जो 100 है ये आपकी इनकम है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग हो गई। क्या कह रहा है कि 20% आय इंक्रीज होगी, इनकम जो थी वो कितनी इंक्रीज होगी 20% से इंक्रीज होगी, तो कितनी होगी 120 होगी। ठीक है, और जो खर्च है, खर्च यानी ये जो दे रखा है एक्सपेंडिचर दे रखा है उसमें 40% का चेंज आ रहा है, 40% का चेंज आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है 2/5, 5 13 2 26, इसका 40% का चेंज आ रहा है। चेक करेंगे 65 का हम निकालेंगे 7/5 निकालें, 13 7 91, कितना होगा 91 होगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है, इसमें 40% की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसके अंदर 20% की इंक्रीज हो रही थी, तो हमें बताना है कि सेविंग के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देख लीजिए 20 रुपये 120 रुपये इनकम हो गई, जिसमें से अब कितने खर्च कर रहा है 91 खर्च कर रहा है, तो 9 और 20 कितनी सेविंग है 29 की सेविंग है। सेविंग कम हुई है या ज्यादा हुई है, कम हुई है, क्योंकि पहले कितने बचा रहा था 35 बचा रहा था, अब कितने बचा रहा है 29 बचा रहा है। कितने की कमी कर रहे हैं हम कमी कर रहे हैं 7 की 6 की, किस पे कर रहे हैं 35 पे कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, किससे कट करेंगे 5 से, 5 7 35 और 5 20, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 120 अपॉन में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 7 एकम 7 हो जाएगा।
5 बचे और 7 49 हो गया, 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 2 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, 7 एकम 7 कितने बचे, 5 बचे, 49 बचे, 1 बच गया, ठीक है। दोबारा पॉइंट लगाया मैंने, ठीक है, 1 0, ठीक है। फिर आगे कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ठीक है। 3 बच गए तो 7 चौक 28, तो 17.14% आंसर आ जाएगा। अगर आप सिंपली डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ये क्वेश्चन।